आइए आज हम लोग बात करते हैं मेहनत और किस्मत के बारे में। यह मूल रूप से पुरुषार्थ और प्रारब्ध का ही एक संक्षिप्त नाम है। प्रारब्ध आपका पिछले जन्मों का जो आप बुरे कर्म किए हैं या पिछले जन्मों का जो भी कर्म है उसके हिसाब से इस जन्म में जो नियति बनता है उसको हम लोग प्रारब्ध कहते हैं। परंतु किस्मत क्या है? किस्मत किसी मौके या किसी खास समय पर आपको इसका एहसास करा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कार्य को पूरा कर लिए उस समय, तो आप बोलते हैं कि किस्मत ने मेरा साथ दिया तभी ये मेरा काम हो पाया। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बढ़िया ड्राइवर है और उसके द्वारा कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, तो लोग उसको ये बोलते हैं कि किस्मत का दोष था जिस वजह से इसका एक्सीडेंट हो गया। यदि सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि जितने भी सफल पुरुष हुए हैं, जैसे अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, आमिर खान, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि मेहनत करने वाले तो बहुत हैं, परंतु जिसको किस्मत ने साथ दिया वही यहाँ तक पहुँच पाया है। तो हम लोग इसके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। मेहनत और किस्मत दोनों साथ साथ चलता है, तभी आपको सफलता मिल पाती है। मेहनत की गुंजाइश जहाँ पर ख़त्म हो जाती है वहाँ पर भाग्य काम करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और मैट्रिक का परीक्षा देने के बाद अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा, वो चला गया कॉपी चेक होने के लिए। मान लीजिए कि किसी टीचर के गलती की वजह से वो छात्र फेल हो गया, तो लोग उसे ये बोलते हैं कि इनका मेहनत तो इसको साथ दिया लेकिन किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। तो हम लोग अच्छे और बुरे कर्मों में भी किस्मत का बार बार इस्तेमाल करते हैं। मेहनत सफलता की गारंटी नहीं देता है, लेकिन आप मेहनत के दम पर आप किसी भी गेम में बने हुए रहेंगे। इसका जीता जाता उदाहरण है आरसीबी टीम। वो लगभग 17 वर्षों से काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उसे ट्रॉफ़ी हाथ नहीं लगी। लेकिन अंत में उसको ट्रॉफ़ी उसके हाथ लगी। यानी कि सही कर्म के बदौलत किस्मत को भी झुकना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म प्रधान है। यदि हम लोग मेहनत को 75% और किस्मत का 25% का ये योगदान लेकर चलते हैं तो हमें सफलता मिलने की चांस रहता है। मेहनत आपके हाथ में है, मेहनत पर आपका नियंत्रण है, परंतु किस्मत पर नियंत्रण नहीं है। तो इसलिए किस्मत कब साथ देगा कब साथ नहीं देगा ये कोई भी नहीं बता सकता है। और यदि आपका कर्म सही रहता है, यदि आप पुण्य कर्म करते हैं तो आपको प्रसन्नता, आपको संतुष्टि मिलेगी। यदि आपका बुरा कर्म रहता है, यदि आप पाप करते हैं तो आपको तनाव और संताप मिलेगा। वास्तव में किस्मत, यदि आप किसी लक्ष्य को नहीं पाते हैं तभी आपके आत्मा को संतुष्ट करने के लिए किस्मत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और कभी कभी हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि कम मेहनत पर भी यदि हमारा किस्मत ने साथ दिया तो हम लोग उच्च सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। गांव देहात में इस लेके एक कहावत भी है कि यदि किस्मत मेहरबान है तो गधा भी पहलवान हो जाता है। तो हम लोग ऐसा देखें दोनों अवस्थाओं में, यदि मेहनत को लेकर भी चलते हैं, मेहनत में अगर लगातार मेहनत हम करते रहते हैं तो मेहनत के दम पर किस्मत चाहे कितना भी नाराज़ क्यों ना रहे, एक ना एक दिन किस्मत को झुकना पड़ता है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि यदि किस्मत ने साथ नहीं दिया तो हम लोग कितना भी मेहनत कर ले वो सफलता नहीं मिलता है। लेकिन गीता में एक चीज़ कहा गया है कि यदि आपने किसी चीज़ को लेकर काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी कर्म किया है, तो कर्म अपना फल दिए बिना कभी नहीं मरता। वो मान लीजिए कि आपने बहुत भरपूर मेहनत किया किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए और आपको वो सफलता नहीं मिली, तो इस बात को लेकर भयभीत नहीं होना है कि किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। इसलिए नहीं भयभीत होना है क्योंकि आपने जो कर्म किया उसका सफलता आपको उस टाइम नहीं मिला, यानी कि उस कर्म का कुछ भाग शेष रह गया है जो भविष्य में आपको कहीं ना कहीं पर वो कर्म आपको एक बेहतरीन फल बनकर आपके सामने आएगा। तो इस बात को हमेशा तसल्ली रखना है कि अगर कहीं पर आपको हार्ड वर्क करने के बावजूद भी अगर सफलता नहीं मिलता है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने पर आपको संतुष्टि भी मिलेगी और भविष्य को लेकर आप ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे। एक कथन और बार बार आता है कि अगर प्रारब्ध में सुख या पराक्रम लिखा हुआ है तो उस अवस्था में क्या होता है। अगर आपके प्रारब्ध में सुख या पराक्रम होना लिखा हुआ है और आप कहीं गलत जगह फंसे हुए हैं तो फिर भी आपको उस अवस्था से आपको बाहर निकाला जाता है। चाहे अगर आप किसी रिश्ते में हो तो आपको ब्रेकअप करवा दिया जाएगा, यदि आप किसी बिजनेस में हैं तो उस बिजनेस में आपको भरपूर नुकसान करवा दिया जाएगा, या फिर अन्य किसी सांसारिक मोहमाया में आप फंसे हुए हैं तो आपको उस जगह से ऐसा नुकसान या धोखा आपको मिलेगा जिस वजह से आप कुछ दिनों के लिए डिप्रेशन में जाएंगे।
आप बहुत सारे महापुरुषों या सेलिब्रिटी का आप जीवनी देखिएगा तो उसमें उन्होंने भी यही बात कहा है कि मैं पहले डिप्रेशन में था, उसके बाद फिर मैं अपने आप को मोटिवेट किया, वो भगवान की कृपा था, मैं बाहर आया, अध्यात्म से जुड़ा और आज मैं सही जगह पर खड़ा हूँ। यानी कि अगर भगवान को आपसे कुछ बढ़िया काम करवाना होगा तो आपको सबसे पहले वो आपको वैसी अवस्था में रखेगा जहाँ से आपको लगेगा कि मेरी सारी कहानी खत्म हो गई है। फिर आपके अंदर एक अध्यात्म का ऊर्जा का संचार किया जाएगा, फिर आप एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में आप अपने के द्वारा और भगवान की सहायता रहा तो आप एक बड़े मुकाम तक पहुँचते हैं।